जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, आप सब जानते हैं आज कारगिल विजय दिवस है। आज से 21 साल पहले हमारे वीर जवानों ने पाकिस्तानी सेना को धूल चटाया था। हालांकि इस युद्ध में भारत के 527 वीर जवानों ने शहीद हुए थे। मैं आज भारत माता के वो सब वीर जवानों को प्रणाम करता हूं जो देश के लिए अपने जान देने से पीछे नहीं हटे थे। सच कहे तो इंडियन आर्मी देश का रियल हीरो है। जब तक हमारा आर्मी सीमा पे है, चीन पाकिस्तान चाहे कितना भी कोशिश कर ले, भारत का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे। दोस्तों, मैं बहुत जल्द कारगिल के ऊपर एक डिटेल्स में लॉन्ग वीडियो बनाऊंगा। अब आता हूं आज के टॉपिक के ऊपर। दोस्तों, बीते कुछ दिनों से लेफ्टिस्ट मीडिया हाउस के जरिए इंडियन आर्मी को लेकर एक तरीके से नेगेटिव कैंपेन किया जा रहा है। चीन लद्दाख के दूसरी तरफ मतलब अक्साई चीन में 40,000 सेना तैनात करके रखा है। इंडियन गवर्नमेंट और आर्मी कुछ भी नहीं कर रहे हैं। इसके साथ देश में कुछ लोग हैं जिनके पास या तो इन्फॉर्मेशन नहीं है या फिर जानबूझकर पॉलिटिकली मोटिवेटेड होकर ये बोल रहे हैं मोदी ने चीन को लद्दाख दे दिया। कुछ दोस्तों का सवाल है, चीन अब फिंगर 4 से 8 तक का एरिया को कब्जा करके रखा है। भारत सरकार कारगिल की तरह चीन के ऊपर क्यों कोई एक्शन नहीं लेता है? इसके साथ कुछ महाज्ञानी देश में ऐसे हैं, उनका कहना था भारत चीन के ऊपर कोई सर्जिकल स्ट्राइक क्यों नहीं किया, मतलब जानबूझकर इंडियन आर्मी को नीचा दिखाने की कोशिश करना। सच ये है, भारत पाकिस्तानी आतंकवादियों के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक किया था, ना कि पाक आर्मी के ऊपर। अब इंडिया चाइना एलएसी पर कोई चाइना के आतंकवादी आकर नहीं बैठे हैं जिनके खिलाफ भारत सर्जिकल स्ट्राइक करेगा या फिर बालाकोट स्ट्राइक। अब लद्दाख इशू को लेकर चीन के खिलाफ भारत के पास 2 ऑप्शन है। एक, डिप्लोमेटिक तरीके से चीन को पीछे किया जाए या फिर चीन के खिलाफ मिलिट्री कार्रवाई करके पीछे हटाया जाए। आज मैं आपके साथ ये सब मुद्दे पर डिस्कस करूंगा। जानने के लिए आप आखिर तक ये वीडियो को देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना मत भूलिए। पहले आते हैं अक्साई चीन में चीन की 40,000 सैनिक तैनात होने के ऊपर। देखिए, कुछ मीडिया ये खबर को ऐसे दिखा रहे हैं जैसे चीन की 40,000 फौज लद्दाख के अंदर में घुस गए हैं। सच यह है, चीनी सेना एलएसी की दूसरी तरफ है। वो वहाँ 40,000 के जगह 4 लाख भी तैनात करे, आप क्या कर सकते हो? चीन ये फौज को मई महीने से तैनात करके रखा है। सवाल ये होना चाहिए, चीन के खिलाफ लद्दाख में भारत ने क्या तैयारी करके रखा है? लद्दाख में चीन के मुकाबला के लिए इंडियन आर्मी भी 50-60 हज़ार सैनिक तैनात करके रखा है। जरूरत पड़ने पर और भी सैनिक 24 घंटे के अंदर भेजा जा सकते हैं। इसके साथ अब भारत पूरा सीमा पे मतलब लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक चीन के खिलाफ सेना को तैनात करके रखा है। इसलिए आप निश्चित रहिए, देखा जाए तो अक्साई चीन भी हमारा इलाका है और यहाँ एक भी चीनी फौज नहीं रहना चाहिए। लेकिन आदरणीय नेहरू जी के गलती के कारण आज ये इलाका चीन के पास है। आपको कुछ फैक्ट बता रहा हूँ जिसे सुन के आपके कान खड़े हो जाएंगे। देखिए, चीन अक्साई चीन को लेकर ज़्यादा इंटरेस्टेड इसलिए है क्योंकि सिंजियांग को तिब्बत के साथ जोड़ने वाला G21 हाईवे अक्साई चीन होते हुए जाता है। क्या आप जानते हैं ये हाईवे 1957 तक बन गया था और ये रोड बन जाने के बाद हमारे प्यारे चाचा नेहरू जी को पता चला, मतलब 1962 जंग से पहले ही चीन अक्साई चीन का बहुत बड़ा एरिया पर कब्जा कर चुका था। 1962 में वो आगे आकर और थोड़ा एरिया पर कब्जा किया ताकि G219 हाईवे पर कोई ज़्यादा खतरा ना हो। कुछ दोस्त कहेंगे ये एरिया दुर्गम था, तब सैटेलाइट वगैरह नहीं था, भारत को कैसे पता चलता चीन क्या कर रहा है? देखिए, सच कहूँ तो तब नेहरू जी का नियत ही ठीक नहीं था। ऐसा बड़ा आरोप क्यों लगा रहा हूँ आपको बताता हूँ। देखिए, आप सब जानते हैं इंडिया चीन बॉर्डर को मैकमोहन लाइन कहते हैं क्योंकि 1913 में शिमला में हेनरी मैकमोहन की प्रेजेंट में ब्रिटिश इंडिया और तिब्बत के बीच बॉर्डर लाइन को लेकर एग्रीमेंट साइन हुआ था। तब चीन की प्रतिनिधि भी शिमला आए थे, लेकिन आखिरी वक्त उन्होंने एग्रीमेंट पर साइन नहीं किए। मतलब इस एरिया पर चीन की नज़र बहुत पहले से था। तब चीन कमज़ोर था, इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं कर पाया। 1947 में देश आज़ाद हुआ। 1950 तक 2 बार नेहरू गवर्नमेंट इंडिया का मैप को जारी किया। ताज्जुब की बात यह है, हर बार अक्साई चीन वाला एरिया की सीमा को अनडिफाइंड बताया गया। नेहरू जी ऐसा क्यों किए, ये राज भी उनके साथ चला गया है। अब मुझे बताओ, ये एरिया पर चीन की नज़र बहुत पहले से था। जब भारत खुद कहेगा ये एरिया मेरा है कि नहीं मैं श्योर नहीं हूँ, तब चीन जैसा विस्तारवादी और भूमाफिया देश आगे आके कब्जा नहीं करेगा तो क्या करेगा? नेहरू जी ने अक्साई चीन को लेकर महापाप किए, लेकिन बाद में भी जितने सरकार देश में आए उन्होंने भी इस मुद्दे को सॉल्व करने के लिए कोई बड़ा स्टेप नहीं लिया। अब गलवान घटना के बाद मोदी सरकार अग्रेसिव होकर चीन के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है, जो कि बहुत अच्छा है। अगर अब लद्दाख स्टैंड अप ना होता, अब ये सरकार भी चीन के खिलाफ कोई बड़ा स्टेप नहीं लेता। ये एक अलग इंटरेस्टिंग टॉपिक है। कल बताऊंगा कैसे गलवान के बाद भारत का चीन के खिलाफ विदेश नीति बदला है। एक तरीके से ऐसे समझो, चीन अब सोया हुआ भारत को जगाकर कितना बड़ा गलती करने जा रहा है।
अब आता हूं दूसरे सवाल के तरफ। भारत क्यों चीन के खिलाफ पैंगोंग में कारगिल जैसा कार्रवाई नहीं कर रहा है? देखिए, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, भारत सरकार को अब चीन के खिलाफ मिलिट्री कार्रवाई लद्दाख में करना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट इस मुद्दे पर क्या सोचता है आपको बताता हूँ। देखिए, भारत सरकार पहले चीन के ऊपर डिप्लोमेटिकली और इकोनॉमिकल दबाव बढ़ाना चाहता है ताकि चीन पीछे हटने के लिए मजबूर हो जाए। 59 चाइनीज ऐप बैन किया गया, देश में बहुत सारे चाइनीज कंपनियों को टेंडर से निकाला गया, ट्रेड रूल को स्ट्रांग किया गया, जिससे चीन को $बिलियन नुकसान होगा। दोस्तों, चीन एक ऐसा देश है, अब अगर भारतीय सेना सीमा पे चीन के 100 जवान को मार दे, चीन को जितना तकलीफ नहीं होगा। अगर भारत रूल बना के चीन की $बिलियन नुकसान किया तो चीन को ज़्यादा चुभेगा। माओ सेतुंग, जो चीन के लगभग 7 करोड़ लोगों को मारा है, उसे आज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना भगवान मानता है। अब आता हूँ मिलिट्री ऑप्शन के ऊपर। देखिए, भारत के लिए यह अच्छा समय है अब चीन के खिलाफ मिलिट्री कार्रवाई करके सबक सिखाने के लिए। अब हमारा आर्मी एयरफोर्स सीमा पे चीन के खिलाफ तैयार है और ज़्यादा ताकतवर भी है। चीन अब चारों तरफों से घिरा हुआ है। हांगकांग, ताइवान और साउथ चाइना सी को लेकर उसका अमेरिका के साथ विवाद चल रहा है। पूरी दुनिया में सब बड़े देश चीन के खिलाफ है। अब अगर भारत चीन के ऊपर एक्शन नहीं लेगा तो कब लेगा? क्योंकि आज से 1-2 साल बाद हालत बदल सकता है। आज भारत को चीन के खिलाफ जो एडवांटेज है, हो सकता है तब ऐसा ना हो। कुछ दोस्त कहेंगे तो फिर भारत सरकार क्यों कोई मिलिट्री एक्शन चीन के खिलाफ नहीं ले रहा है? मेरे हिसाब से भारत सरकार वेट कर रहा है, जब चीन कुछ करेगा तो हम जवाब देंगे, पहले हम कुछ नहीं करेंगे। इस तरह का पॉलिसी भारत का पाकिस्तान के खिलाफ 2014 से पहले था। 2014 के पहले पाकिस्तान भारत पर आतंकवादी हमला करता था, लेकिन सरकार चुप रहती थी, क्योंकि तब मनमोहन जी को लगता था दोनों देशों के पास परमाणु बम है, जंग होगा तो नुकसान होगा वगैरह वगैरह। लेकिन 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक, 2019 बालाकोट, कश्मीर से 370 हटने के बाद ये पता चल गया पाकिस्तान सिर्फ धमकी दे सकता है, रियल में कुछ नहीं कर सकता है। हाँ, मैं मानता हूँ चीन पाकिस्तान नहीं है और अब जंग हुआ तो दोनों देशों के काफ़ी सैनिक शहीद होंगे। लेकिन दोस्तों, अगर भारत अपनी तरफ से ज़्यादा शांति की बात करेगा तो चीन की नज़र में कमज़ोर हो जाएगा। हम कब तक सिर्फ डिफेंस करते रहेंगे? आज चीन अरुणाचल प्रदेश में कुछ किया, कल सिक्किम में किया, परसों लद्दाख में किया। हम सिर्फ जवाब देंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। इंडियन आर्मी को भी अग्रेसिव होना होगा, चीनी सीमा के अंदर बार बार घुसना होगा। चीन जानता है भारत एक शांतिप्रिय देश है, इसलिए वो हमें आंख दिखा रहा है। जब भारतीय सेना चीनी सीमा पे घुसेंगे और उसे आंख दिखाएंगे, तब देखना चीन एकदम शरीफ बन जाएगा। इसलिए मैं मोदी जी से रिक्वेस्ट करूंगा, इंडियन आर्मी को अग्रेसिवली चीन के खिलाफ यूज करने के लिए सोचे, क्योंकि हमारा सेना सरकार के परमिशन के बिना कुछ नहीं कर सकता है। आखिर में इतना कहूंगा, भारत सरकार जरूर चीन को पैंगोंग में पीछे हटाएगा। मोदी जी लद्दाख को चीन को दे दिए, ऐसा आरोप जो कांग्रेस लगा रहा है ये गलत है। हाँ, आप ये सरकार को ये सवाल पूछ सकते हो, पहले से क्यों सरकार चीन के खिलाफ प्रोएक्टिव नहीं था? चीन पर भरोसा करने की क्या जरूरत है? देखिए, भारत अगर भूटान में डोकलाम मुद्दे पर चीन के खिलाफ लड़ सकता है, तो लद्दाख में आप कैसे सोच सकते हो मोदी सरकार चीन के आगे नरम पड़ेंगे? देखिए, ये स्टैंड अप और लंबा चलेगा। आप निश्चित रहिए, इंडियन आर्मी तैयार है चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए। दोस्तों, आज की टॉपिक में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताइए। ये वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, रहता हूँ बहुत जल्द एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।